Hello students, once again welcome to our Facebook group The Bihar Teachers History Makers. In today's video we will discuss about the second lesson of English class 9, that is Yayati. Yayati is a very interesting story. This is a mythological story and this story is about a great king and has been taken from the Mahabharata. I will briefly explain the lesson. Please watch and view the videos, listen the videos carefully. The story Yayati has been taken from the Mahabharata. This is a mythological and spiritual story. This is the story of a great king, that is Yayati. Emperor Yayati was a great king and one of the ancestors of Pandavas. He had never known defeat. He followed the dictates of the Shastras, adored the gods, and venerated his ancestors with intense devotion. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. Now in Hindi, emperor means सम्राट. सम्राट ययाति एक महान राजा थे और पांडव महाभारत में जो पांडव हैं उन्हीं के एक एंसेस्टर्स थे. एंसेस्टर मीन्स पूर्वज थे. ही हैड नेवर नोन डिफीट मीन्स हार. उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया. ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्रास. डिक्टेट्स मीन्स आदेश. वो शास्त्रों के आदेश का पालन करते थे. गॉड्स देवताओं का सम्मान करते थे. अपने पूर्वजों को वेनरेट करते थे, उनका भी आदर करते थे, बिल्कुल पूरे इंटेंस डिवोशन से, पूरे दिल से, पूरी भक्ति से. इंटेंस मीन्स तीव्र, डिवोशन मीन्स भक्ति. ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा. वो बहुत ही शासक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रजा की भलाई का ख्याल रखा अपने शासनकाल में. He became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife Devyani. ययाति समय से पूर्व अर्ली ओल्ड हो गए, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए शुक्राचार्य के शाप की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ बुरा बिहेव किया था. और शुक्राचार्य उनकी पत्नी देवयानी, उनकी वाइफ का नाम था देवयानी, उनके साथ उन्होंने कुछ बुरा बिहेव किया था, जिसकी वजह से देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने उन्हें शाप दे दिया और वो समय से पूर्व ओल्ड हो गए. ययाति हैड लिव्ड ए लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन हिज यूथ. ययाति ने अपने पूरे जीवन काल में, युवा अवस्था में, एक संयम और नियंत्रण के साथ जीवन जिया. उन्होंने सिर्फ अपने राज्य का, साम्राज्य का ख्याल रखा. और he became old early due to the curse of Sukracharya without enjoying the joy of youthful life fully. और शुक्राचार्य के कर्ष मीन्स शाप, अभिशाप की वजह से वो अर्ली ओल्ड हो गए और वो अपने यूथफुल लाइफ का, युवावस्था वाले जीवन का आनंद नहीं उठा पाए. ययाति हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स एंड ऑल वेयर वर्चुअस. ययाति के 5 सुंदर और गुणी, वर्चुअस मीन्स गुणी, पुत्र थे. सो ही वॉन्टेड वन ऑफ हिज 5 सन्स टू गिव हिम हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज. और वो चाहते थे कि उन 5 में से कोई एक पुत्र उन्हें अपना यूथ दे दे, युवावस्था दे दे, और उनके ओल्ड एज का बर्डन ले ले. एंड इन रिटर्न ही प्रॉमिस टू मेक दैट सन द रूलर ऑफ द किंगडम. और उसके बदले वो प्रॉमिस करते हैं कि जो भी पुत्र उन्हें अपना यूथ देगा, उनको वो रिटर्न में इस किंगडम, इस साम्राज्य का राजा बना देंगे. एट फर्स्ट ही वेंट टू हिज एल्डेस्ट सन. सी व्हाट हिज एल्डेस्ट सन से. हिज एल्डेस्ट सन रिफ्यूज्ड. उनके जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं. रिफ्यूज मीन्स इनकार कर देते हैं. और ही सेड, वो बोलते हैं कि वीमेन एंड सर्वेंट मॉक एट हिम. औरतें और नौकर जो है उनका मजाक उड़ाएंगे. द सेकेंड सन ऑल्सो रिफ्यूज्ड जेंटली.
उनका दूसरा पुत्र भी बहुत ही नम्रता पूर्वक इनकार कर देता है। ही सेड दैट एन ओल्ड एज डिस्ट्रॉयड स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड विजडम। ओल्ड एज जो है वो लोगों के ताकत को, सुंदरता को और बुद्धिमत्ता को बर्बाद कर देता है, तो वो किसी भी राज्य का शासन नहीं कर पाएगा। द थर्ड एंड फोर्थ सन ऑल्सो रिफ्यूज्ड। उनके तीसरे और चौथे पुत्र भी इनकार कर देते हैं। द थर्ड सन सेड दैट, तीसरे पुत्र ने कहा कि एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट एंड द स्पीच ऑफ एन ओल्ड मैन ऑल्सो फेल्टर्स। कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक घोड़े की सवारी और हाथी की सवारी नहीं कर सकता है, और एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ भी तुतलाने लगती है, हकलाने लगती है, तो वैसे में वो किसी भी राज्य का राजा नहीं बन सकता और अच्छे से शासन नहीं कर पाएगा। फोर्थ सन सेड दैट एन ओल्ड मैन कैन नॉट इवन कीप हिज बॉडी क्लीन, ही नीड्स द हेल्प ऑफ अदर पीपल फॉर इट। चौथा पुत्र बोलता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बॉडी को तो क्लीन रख ही नहीं सकता, वो अपने छोटे छोटे कार्य के लिए भी दूसरों पे डिपेंड होता है, तो उस स्थिति में वो एक राज्य को कैसे चला पाएगा। ययाति became very sad when the fourth son refused his request. ययाति बहुत ही सैड हो जाता है जब उसके चारों पुत्र उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। देन ही रिक्वेस्टेड हिज फिफ्थ सन पुरु। अंत में वो अपने पांचवें और यंगेस्ट सबसे छोटे पुत्र पुरु के से रिक्वेस्ट करते हैं। हु हैड नेवर अपोज्ड हिज विशेस, जिसने कभी भी उनकी इच्छाओं का विरोध नहीं किया। पुरु ग्लैडली अग्रीड टू द रिक्वेस्ट आउट ऑफ लव फॉर हिज फादर। और पुरु ग्लैडली, प्रसन्नतापूर्वक उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। ही गेव हिज यूथ टू हिज फादर, ही टुक हिज फादर्स बर्डन ऑफ ओल्ड एज एंड हिज वरीज ऑफ रूलिंग द किंगडम। वो अपने पिता का ओल्ड एज ले लेता है और उन्हें अपना यूथ दे देता है, और इस किंगडम के शासन से भी उनको मुक्त करता है, और उस पूरे साम्राज्य के जिम्मेदारी को वो अपने कंधों पर ले लेता है। Now Yayati became young again and enjoyed the life for many years. अब ययाति दोबारा से पुनः यंग हो जाता है और अपने लाइफ को वर्षों तक एंजॉय करता है। Still not satisfied, फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता है। He went to कुबेराज गार्डन, वो कुबेर के गार्डन में, बगीचा में जाता है, जहाँ वो बहुत ही लाइफ का आनंद उठा पाए, आराम से शान शौकत एक लग्जरी लाइफ जिए। Then he spent many years with an अप्सरा। अप्सरा means a beautiful lady। उसके बाद वो अप्सरा, कई वर्षों तक एक अप्सरा के साथ समय बिताता है। बट his desire remained unsatisfied, लेकिन उसकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं होती है, असंतुष्ट ही रहती है। He realized, after that he realized, और उसके बाद वो रियलाइज करता है, महसूस करता है that man's desire can never be satisfied completely। मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकती। Then ययाति took back his old age from पुरु। उसके बाद ययाति पुरु से अपना ओल्ड एज ले लेता है और वो पुरु became young again। ययाति made पुरु the king and retired to the forest। He spent his time there in austerities and in due course attained heaven। पुरु दोबारा से यंग हो जाता है, ययाति पुरु को किंग बना देता है और खुद ही जंगल में, वन में चला जाता है, और वहाँ पे ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टियरिटीज़। वो वहाँ पे तपस्या में अपना समय बिताता है और उस दौरान उसे अटेंड हेवन, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं एक जनरेशन चार्ट से इस लेसन को बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगी स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए। ययाति कौन थे? एक एम्पेरर थे, सम्राट थे, एक ग्रेट किंग थे। उनकी वाइफ का नाम था देवयानी और देवयानी के पिता का नाम था शुक्राचार्य। एम्पेरर ययाति एक बहुत ही महान राजा थे। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी के साथ कुछ मिसबिहेव किया था, जिसकी वजह से
देवयानी के पिता और ययाति के फादर इन लॉ शुक्राचार्य ने ययाति को कर्स किया। क्या किया? कर्स किया, एक अभिशाप दिया कि वो समय से पूर्व बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। और ययाति उनके शाप की वजह से प्रीमेच्योरली ओल्ड हो गए, मीन्स अर्ली ओल्ड हो गए। ययाति को 5 पुत्र थे, 5 सन्स थे, और 5 पुत्र बहुत ही वर्चुअस थे, ब्यूटीफुल थे। ययाति चाहता था कि उनका कोई एक पुत्र उनके इस अभिशाप का जो ओल्ड एज है उसको ले ले और उस ययाति को अपना यूथ दे दे। और ययाति अपने 5 पुत्र से 1 बाय 1 जाकर पूछते हैं और उनकी क्या उन्हें कोई अपना यूथ देगा। तो उनके 4 जो बड़े पुत्र होते हैं वो कुछ ना कुछ बहाना करके रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन उनका 5वां पुत्र और सबसे यंगेस्ट पुत्र जिसका नाम है पुरु, वो उस लाइफ को उस ओल्ड एज को लेने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और वो कुछ टाइम के लिए उस ओल्ड एज को लेता है। और ययाति उसके बदले पुरु को अपने राज्य का राजा बना देते हैं। और ययाति कई वर्षों तक अपने लाइफ को एंजॉय करता है, और अंत में जब वो संतुष्ट नहीं हो पाता है तो ययाति यह रियलाइज़ करता है कि इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं, सेंसुअल डिज़ायर, सांसारिक इच्छा, सांसारिक सुख, ये कभी भी पूरी तरीके से किसी भी इंसान को संतुष्ट नहीं करती। इंसान इन सुखों से संतुष्ट नहीं होता और वो वंस अगेन पुरु के पास जाता है, पुरु को उसका यूथ लौटा देता है और खुद ओल्ड होके वन की ओर चला जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम ययाति नाम के एक राजा की कहानी सुनते हैं। और ययाति के बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कौन थे? एंसेस्टर ऑफ पांडवास, एंसेस्टर्स, 1 मिनट, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज थे, किनके? पांडव के। Students, now this is all about this lesson. In my next videos, I will explain some hard words and some short questions.